पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी मुझे मिलेगी तो मुझे ये चुनौती जैसा काम लगता था। और स्वाभाविक आदमी के जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं। मैंने वो सब देखा जो आदमी के जीवन में भूख प्यास अपमान विरोध संघर्ष तिरस्कार जो सब होता है वो सब किया। लेकिन मुझे आज विराटनगर के नौजवानों ने कंधे पर उठाया तो मुझे ये लगा कि मैं जिस समर्पण से, जिस निष्ठा से और जिस मिशन से निकला हूं, आज आप लोगों के कारण मुझे उतनी ही विराट ताकत मिली है। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपने मुझे कंधे पर उठाया। ये कंधे किसानों के और नौजवानों के कंधे हैं। आदमी एक बार पैदा होता और एक बार मरता। मैं आपको इस विराटनगर की विराट धरती पर संकल्प देता हूं, यदि जरूरत पड़ी तो मैं अपना जीवन आपके कंधों पर समर्पित करने के लिए तैयार हूं, कभी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि अभी गुरुजी किशनलाल जी कह रहे थे कि क्यों सभा में मजा आया क्या। वाकई आप सब लोगों ने, ठीक है हम अलग अलग भी हैं लेकिन हम एक भी हैं। और हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल और मोदी जी का नाम और काम, ये अपने आप में इतनी ऊर्जा और ताकत देते हैं कि आज आपके चेहरे देखकर, आपके संकल्प देखकर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं कि राजस्थान में इसी वर्ष चुनाव होंगे, गिनती होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सबसे पहला कमल विराटनगर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का खिलेगा। क्योंकि यहां नारी शक्ति के प्रतीक भी हैं, आरती जी भी हैं, रत्ना कुमारी जी, पूरी टीम बैठी है। इतने सारे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके, ये भीड़ नहीं है, अखबार के लोग लिखेंगे खूब भीड़ उमड़ी, ये सैलाब भी नहीं है। ये अराजकता और कुशासन के खिलाफ, उस जंगल राज के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने राजस्थान को शर्मसार किया है, जो अबलाओं की लुटती हुई असमर्थ के असुरक्षा के दोषी हैं, जो लोग नौजवानों की आत्महत्या के नहीं हत्या के दोषी हैं, जो लोग किसानों की जमीनों के नीलामी के दोषी हैं, किसानों की आत्महत्याओं के दोषी हैं, जिन्होंने नौजवानों के सपने तोड़े, महिलाओं के सपने तोड़े, किसानों से वादा खिलाफी की, उस अराजक और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, उस जंगल राज के खिलाफ, ये राम जी की वो सेना है जो सैनिक बनकर एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाकर इस विराटनगर में कमल खिलाएगा। पूरे राजस्थान में सब लोग पूरी मजबूती से लगेंगे। किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, 55 साल तक हिंदुस्तान की धरती पर जिनको राज करने का मौका मिला, जिन्होंने देश के टुकड़े किए, आज वो भारत जोड़ने निकले। वो भारत जोड़ रहे थे और अस्पतालों में लोग दम तोड़ रहे थे। वो भारत जोड़ो का सियासी पाखंड कर रहे थे। लेकिन राजस्थान में एक दिन में 17 अबलाओं की इज्जत लूट रही थी। वो भारत जोड़ो का नारा लगा रहे थे, 7 लोगों की सरेआम हत्याएं हो रही थी। पाताल से लेकर आसमान तक राजस्थान की इस धरती पर ये इतिहास का आज तक कोई इतना सुरक्षित नहीं हुआ जितना आज हुआ। और एक किस्म से ये धर्म युद्ध है जो पांडवों ने कौरवों के खिलाफ लड़ा था। मैं इस धर्म युद्ध में किसान का बेटा आपको आह्वान करने के लिए आया हूं। सियासी नारे लगेंगे, जाति के नारे लगेंगे, लोक लुभावन नारे लगेंगे, लेकिन इस बार ये भाई ने नीचे बैठ के ठीक कहा था, कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उनका अपनी मंत्री कहता है कि यही हालत रहे तो कांग्रेस पार्टी की
फॉर्च्यूनर जितनी सवारियां बचेंगी, लेकिन मुझे लगता है अब तो फॉर्च्यूनर के भी टोटा पड़ जाएगा, कहीं मोटरसाइकिल पे सवारी करनी नहीं पड़ जाए। और वो भी मुझे लग रहा है यही हालत रहा तो वो मोटरसाइकिल भी पंचर हो सकती है अलवर किराए पर। नौजवान भाइयों और किसान सरदारों, ये जनाक्रोश की सभा है और जो मैंने कहा ये उसी बात का जनाक्रोश है। राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता ने 55 वर्षों का हिसाब मांगा। देश के दो टुकड़े हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान। नेहरू की महत्वाकांक्षा थी हिंदुस्तान पर राज करूं, जिन्ना की थी पाकिस्तान पर राज करूं, अच्छे भले देश के टुकड़े कर दिए। नेहरू की सरकार बनी, दुनिया का, देश का सबसे बड़ा घोटाला किसी के नाम है तो उस समय के रक्षा मंत्री मेनन के नाम जीप का घोटाला है, जो राजीव गांधी के बोफोर्स तक पहुंच गया, मनमोहन सिंह के कोयले तक और 2G तक पहुंच गया। और आपको हैरानी होगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को राजस्थान के अवाम से परवाह नहीं, उसकी चिंता नहीं। चिंता इस बात की है कि सोनिया गांधी जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को किसानों की बेशकीमती जमीन कैसे दी जाए। 125 बीघा जमीन किसानों की बेशकीमती जमीन उनके नाम कर दी गई। हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। पहले तो पता नहीं था, लेकिन जब पता लगा तो तब पता लगा जब उनका अफियर, उनका वकील हाईकोर्ट में पहुंचा। तो कांग्रेस के किसानों के नारे झूठे। हमने तो नहीं कहा था, किसी ज्योतिष ने भी नहीं कहा था कर्जा माफ करो। राजस्थान की कितनी सभाओं में इसी अंतर्राष्ट्रीय नेता ने बाएं ऊंची करके कहा था कि 10 तक गिनती गिनूंगा। हमें गिनती सिखा रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे तेजाब फिल्म में माधुरी दीक्षित गाना गाती। 10 तक गिनती गिनूंगा, किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। मैंने विधानसभा में सवाल लगाया कि किसानों की कितनी जमीनें नीलाम हुई। आपको ताज्जुब होगा मित्रों, आपको पता नहीं होगा। इसी अशोक गहलोत सरकार ने मुझे जवाब दिया कि कर्जे के कारण राजस्थान में 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम और कुर्क हो गई। क्या ऐसी किसान विरोधी सरकार को आप बर्दाश्त करोगे? आप बर्दाश्त करोगे? मैंने दूसरा सवाल लगाया कि कितने किसानों ने आत्महत्याएं की। मैं आरोप लगाता तो कहते राजनीति का आरोप है। उन्हीं